तो फाइनली आज होली भी हो गई है और है 4 मार्च। तो आपकी पेंशन अगर रुकी है या आपकी पेंशन नहीं आई है, पड़ोसी की आ गई है, चाहे वृद्धा हो चाहे विधवा विधवा या विकलांग, तो आपको पीएफ में स्टेटस कैसे चेक करना, आपकी पेंशन की आई या नहीं आई, तो मैं बताता हूँ। और क्या कारण रहा है जो नहीं आई है और कब आएगी, ये भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए बने रहिए। फाइनली अभी हम जो है कि 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण सूचना, उत्तर प्रदेश में पेंशन भुगतान अपडेट के लिए हम बात करेंगे। संभावित भुगतान समय क्या है, ये भी हम बात करेंगे। भुगतान में देरी की मुख्य तकनीकी का कारण क्या है कि अब जो भुगतान वहाँ ऊपर से हो गया पर आपके अकाउंट में नहीं आया है पेंशन का पैसा। ठीक है। तीसरा, लाभार्थी हेतु आवश्यक निर्देश, यानी आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उसके क्या निर्देश हैं, ये भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना, उत्तर प्रदेश भुगतान पेंशन भुगतान अपडेट मार्च। ठीक है। विषय, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन की वर्तमान स्थिति और संभावित तिथि क्या है। आज 4 मार्च 2026 तक कोई लाभार्थियों के मन में पेंशन राशि को लेकर संशय बना हुआ है। इस संबंध में आधिकारिक प्रक्रिया को धरातली स्थिति का विश्लेषण निम्नलिखित कारणों से किया गया है। चलिए देखते हैं। संभावित भुगतान समय, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही जनवरी फरवरी मार्च का भुगतान 15 मार्च से 31 मार्च के मध्य होने की प्रबल संभावना है। नोट में ये भी बताते हैं, होली के अवकाश और बैंक की छुट्टी के कारण प्रक्रिया 3 से 5 कार्य दिवसों को तकनीकी विलंब हो सकता है। यानी कि होली का पैसा जो है आप लोगों का इसलिए रुक गया है क्योंकि बैंक जो है 2 तारीख से बंद हो गई है, इसीलिए आपका पैसा अभी रोक प्रोसेसिंग में, वहाँ से जब ऊपर से ट्रांसफर हो जाता है तो वर्किंग डे में 2-3 दिन लगते हैं, इसीलिए किसी की पेंशन पहले आ जाती है, किसी की 1-2 दिन बाद। तो इसीलिए किसी की आ गई है क्योंकि उनका जिस जिले में वेरीफाइड हुआ था सारा सत्यापन वगैरह, तो उस जिले में पहले आ गई थी उसी में। ठीक है। अभी आज पेंशन किसी की नहीं आई है, बट कल शाम तक बहुत लोगों की आई थी। ठीक है। और ये पेंशन कब आएगी? ठीक है। ये पेंशन जो है आपको जब बैंक खुलेंगे, यानी 7 मार्च को बैंक खुलेगा, उसके 2 से 3 दिन बाद आपका पैसा यानी 10 से 15 के बीच पेंशन का भुगतान मिल जाएगा। ठीक है। भुगतान में देरी क्यों हो गई है, इसके कारण बात करेंगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति, मार्च का महीना क्लोजिंग का होता है, इस जिससे बजट का आवंटन और डेटा मिलान में समय लगता है। यानी जो ये मार्च का महीना है, ये बजट का आवंटन होता है और डेटा मिलान में बहुत समय लग जाता है। ठीक है। अब ई-केवाईसी अनिवार्यता, जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी पूर्ण रूप से नहीं किया कराया है, तो उन्हें भुगतान रोका जा सकता है, यानी उनके पेंशन जो है रोकी जा सकती है। ठीक है। अब आपकी एनपीसीआई मैपिंग क्या है? सरकार अब केवल डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान कर रही है। यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो राशि हस्तांतरित नहीं हो पाएगी, यानी आपके बैंक खाते में जो है कि डीबीटी होनी चाहिए। बहुत से केस ऐसे होते हैं इनकी 2 अकाउंट है। ठीक है। और उन दोनों अकाउंट में पता नहीं किसकी मैपिंग है, आपने जब पेंशन भरा था वो वाला अकाउंट दिया था और आपका पैसा दूसरे अकाउंट में पहुंच जाता है, तो डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाता है। ठीक है। उससे आपको घबराना नहीं होता है। तो आपके अगर जितने भी अकाउंट है तो आप वो सारे अकाउंट चेक कर लीजिए, हो सकता है आपका डीबीटी अदर अकाउंट से लिंक हो। ठीक है। तीसरा, लाभार्थी हेतु आवश्यक निर्देश, यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो निम्नलिखित बिंदुओं की तुरंत जांच कर लें। ठीक है। ठीक है। अगर आपकी 10 साल तक पेंशन नहीं आती तो आपको जांच करना है पोर्टल पे स्थिति। ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट sspi-up.government.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस, सबसे पहले स्टेटस आपको चेक करना है। ठीक है। फिर आपको पीएफएमएस ट्रैकिंग, अपने भुगतान की लाइव स्थिति देखने के लिए पीएफएमएस पोर्टल का उपयोग करें। ठीक है। पीएफएमएस होता है जिससे अकाउंट से पहले आपको पीएफएमएस पे पैसा लगाया जाता है पेंशन का, उस पीएफएमएस से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो आप अपना पीएफएमएस स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका पीएफएमएस पोर्टल कैसे चेक करना है। और वैसे भी तो मेरी पुरानी वीडियो पड़ी है, बाकी अगर आप कमेंट में कमेंट करेंगे कि मुझे नहीं पीएफएमएस की बताइए कैसे चेक करेंगे, तो मैं वीडियो बना दूंगा। बैंक संपर्क करें, सुनिश्चित करें कि आपका खाता सक्रिय यानी एक्टिवेट है और उसमें आधार सेटिंग पूर्ण है, यानी आपका खाता उसमें चालू भी होना चाहिए, यानी एक्टिव भी होना चाहिए और उसमें आधार सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है। सहायता हेतु संपर्क, किसी भी समस्या के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800419000 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।
यानी कि आप अगर किसी आपका सारा स्टेटस क्लियर है और आप अगर पेंशन नहीं आती तो आपको इस टोल फ्री नंबर पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है। 1076 पे भी आप दर्ज करा सकते हैं, वो भी अभी नहीं 10 तारीख के बाद, कि 10 तारीख तक आपका टाइम है कि आप पेंशन का पैसा देख लें, ठीक है। और अगर पेंशन आपकी नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका स्टेटस चेक कर लूँगा अगर आपको आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये भी बताइए, तो मुझे जानकारी रहती है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पहले पैसा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का बाद में, ठीक है। तो अभी हम वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और ऐसे ही अगर कुछ अपडेट आता है पेंशन का तो अभी मैं फिर आपको वीडियो बनाऊँगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको, ऐसी अपडेट पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।